ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 5 सितंबर 2024 को एफबीआर ने एक एसआरओ जारी किया जिसके तहत प्लॉट्स के ऊपर, फाइल्स के ऊपर और ऐसी तमाम प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी गई है। ये एक्साइज ड्यूटी किस तरह से लगाई गई है, कौन कौन से कैटेगरी के प्लॉट्स पे लगाई गई है, किन लोगों को फाइल्स के ऊपर भी जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, कौन से लोग हैं जो इस टैक्स को कलेक्ट करेंगे और एफबीआर ने इस टैक्स को क्यों लगाया, ये तमाम तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड है कि ये आप देख सकते हैं कि एसआरओ जारी किया गया है एफबीआर की तरफ से, जिसमें प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करूं। और दूसरा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जो है वो ले सकते हैं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लीगल नॉलेज जो है वो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये जो टैक्स लगाया गया है ये प्लॉट्स और फाइल्स के ऊपर, इसकी क्या वजह है और इसके जो है वो प्रॉपर्टी के बिजनेस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये सारा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि एसआरओ क्या है और इस पे जो है वो प्रॉपर्टी कारोबार है वो किस तरीके से इफेक्ट होने जा रहा है। तो आइए स्क्रीन के ऊपर देखते हैं ये कि आप देख सकते हैं कि सेक्शन 40 के तहत जो एफबीआर को फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत जो है वो पावर्स हासिल है, उसके मुताबिक उन्होंने एक्साइज के लेवल के ऊपर पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए, हालांकि एक्साइज का जो मैटर है वो प्रोविंशियल मैटर होता है, लेकिन जो पावर्स एफबीआर को एक्साइज एक्ट के जरिए जो है वो मिली हैं उसके हद तक उन्होंने जो है वो इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया है। और वो इम्प्लीमेंट ऐसे किया है कि इसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर जो है ना डिफाइन कर दिया है चीज़ों को। नंबर 1 पे डेवलपर, नंबर 2 पे बिल्डर, नंबर 3 पे ड्यूटेबल प्रॉपर्टी और नंबर 4 पे ओपन प्लॉट। ये 4 डेफिनेशंस हैं जो एफबीआर ने जो है वो जारी की हैं। और इसमें जो नंबर 1 है डेवलपर, बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो किसी भी एरिया को डेवलप करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाते हैं, वहाँ पे प्लॉट काटते हैं, कटिंग करते हैं, उसमें जो है सड़कें बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो तो डेवलपर्स होते हैं। लेकिन जो बिल्डर्स होते हैं इसके साथ साथ उनकी ड्यूटी होती है वही है कि हाई राइज बिल्डिंग को खड़ा करना या तैयार अपार्टमेंट्स, तैयार बिल्डिंग्स, तैयार घर जो है वो डिलीवर करना। क्योंकि कई जगह पे सोसाइटी जो है वो प्लॉट्स की फॉर्म में जो है वो लॉन्च करती है अपनी स्कीम को, लेकिन कई जगह पे कुछ उन्हीं बिल्डर्स के और डेवलपर्स के जो है वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको वो बिल्डर की डेफिनेशन में कवर करते हैं कि वो आपको तैयार अपार्टमेंट, तैयार घर या इस तरह की चीज़ देते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ना उन्होंने इस एसआरओ के तहत इन्हीं की जिम्मेदारी लगा दी है कि जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, वो जो है वो एक एक्साइज ड्यूटी जो है वो कलेक्ट करेगा। किससे करेगा, किन हालात में करेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें उन्होंने बताया एवरी बिल्डर और डेवलपर at the time of allotment or transfer of commercial property and first allotment or first transfer of open plots or residential property shall collect the duty। यानी कि जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी डेवलपर हैं, वो तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जब वो सेल आउट करेंगे, यानी कि जब एक सोसाइटी जो है वो लॉन्च करती है अपने किसी प्रोजेक्ट को, उसमें वो कमर्शियल प्लॉट्स को भी जो है वो जो सेल के लिए वो जो है ना अवेलेबल करती है पब्लिक के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या इसके अलावा ओपन प्लॉट्स हो और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, उसके ऊपर जो है वो एक एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की जाएगी। और उसके रेट्स में अब आपको बता देता हूँ जो एसआरओ में दिए गए हैं। उसमें उन्होंने बताया कि 3% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन्वॉल्व वेयर द बायर इज अपेयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट मेंटेन अंडर सेक्शन 181। यानी जितने भी लोग फाइलर हैं, अगर वो प्लॉट खरीदते हैं, ओपन प्लॉट या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्लॉट, यानी कि हमारे पास ये 3 चीज़ें आ रही है। नंबर 1 पे है ओपन प्लॉट, नंबर 2 पे कमर्शियल प्रॉपर्टी या नंबर 3 पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर हम देखें तो फ्लैट्स कवर नहीं है, अपार्टमेंट्स कवर नहीं है, लेकिन समहाउ वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगी क्योंकि प्रॉपर्टी वो है जो कि बन चुकी है। क्योंकि इस एसआरओ में उन्होंने ओपन प्लॉट्स को जो है वो अलग से डिफाइन कर दिया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हर किस्म की प्लॉट, प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल जो है वो इसमें कवर है। तो 3% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, यानी जितने का वो पब्लिक को ऑफर किया गया है सेल के लिए, उसका 3% जो है वो टैक्स जो है वो उससे कलेक्ट किया जाए, जो कि एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट है, उसमें उनका नाम एज ए एक्टिव स्टेटस शो हो रहा है। उसके बाद ये है कि वही सिनेरियो है प्रॉपर्टी का, लेकिन 5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन वेयर द पर्सन हैज नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे जमा नहीं कराई, तो 30 सितंबर तक, यानी कि जो लास्ट डेट है अभी 2024 की टैक्स रिटर्न जमा करवाने की, अगर वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे
तो उनको जो है वो लेट फाइलर की डेफिनेशन में जो है वो शामिल कर दिया गया था। इस बजट के अंदर जो फाइनेंस एक्ट के अंदर तब्दीलियां की गई थी उसकी रूह से, और इसके अलावा जो है वो लेट फाइलर की वजह से उनको 5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट देना पड़ेगा। यानी अगर 1 लाख रुपए अगर हम मिसाल के तौर पे इस पे लेते हैं कि एक अमाउंट है किसी प्रॉपर्टी की, यहाँ पर प्लॉट की, तो उस पर 5% यानी 5,000 रुपया जो है ना वो टैक्स उन्होंने कलेक्ट करना है 5% लेट फाइलर से, 3% फाइलर से, और इसमें से अगर कोई नॉन फाइलर है तो उसका रेट भी आ गया है कि 7% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, जो कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में जो लोग शामिल ही नहीं हो रहे। यानी कि हमारे पास अब ये तीनों रेट्स आ चुके हैं। उसमें 3% जो है वो फाइलर का रेट है, 5% जो है वो इसमें लेट फाइलर का रेट है, और 7% इसमें नॉन फाइलर का रेट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टैक्स को लगाने की वजह क्या थी। इस टैक्स को लगाने की वजह ये थी कि IMF ने कहा था जी कि आपके प्रॉपर्टी के सेक्टर में अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है, लेकिन आपके पास टैक्स कलेक्शन उसके मुताबिक नहीं है। सिर्फ आपके पास टैक्स कलेक्शन उन चीज़ों की है जो कि आपका सेल और परचेज के टाइम पे जो है ना प्रॉपर्टीज हो रही हैं। इसमें आपके पास फाइल्स के ऊपर जो बार बार बिक रही हैं उस पर ऑन चल रहा है और लोग इधर से ट्रांसफ़र करते हैं, फाइलें उठाते हैं, 2 महीने 4 महीने रख के 1,50,000 के डिफरेंस से फाइल्स को सेल आउट कर देते हैं। तो वो अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उसका कोई जो है ना वो शेयर नहीं जा रहा। तो इस वजह से प्लॉट्स को, फाइल्स को स्पेसिफिकली इस SRO के तहत टारगेट किया गया है। जितने भी लोग उन प्रॉपर्टीज़ को खरीदेंगे जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है या ओपन प्लॉट्स है, तो इसमें जो ड्यूटी लगाई गई है वो बिल्डर और डेवलपर की लगाई गई है। यानी FBR वाले डायरेक्ट जाएंगे बिल्डर के पास, डेवलपर के पास, वो देखेंगे जी उन्होंने उस वक्त सेल के लिए क्या चीज़ ऑफर की हुई है पब्लिक एट लार्ज को। वो सोसाइटी का मैप है, वो सोसाइटी का कोई ब्लॉक है, कोई प्रोजेक्ट है, जिससे ज़मीन.com प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता रहता है। इस तरह के और भी डेवलपर्स हैं, अर्बन डेवलपर्स हैं, लॉ डेवलपर्स हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। अब इनके प्रोजेक्ट्स को लॉन्च होने के साथ साथ जो चीज़ वो ऑफर करेंगे उन्होंने उसके हिसाब से उनसे रिकॉर्ड मांग लेना है कि जी आपने 10,000 प्लॉट जो है वो सेल के लिए ऑफर किए थे लोगों को, पब्लिक एट लार्ज को, तो इसमें से आपने कितने लोगों को जो है वो सेल किया है, उनका डाटा शेयर करें और उनके डाटा के मुताबिक जो है वो हमें आप टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करके दें। तो अगर वो नहीं करेंगे तो उसमें उनकी पेनल्टी मौजूद है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब डेवलपर जो है वो किसी तरीके से जब टैक्स इकट्ठा करेगा या बिल्डर टैक्स कलेक्ट करेगा तो उसने क्या करना है, उसने करना ये है कि उसने ये इन्होंने एंड पे उसको दे दिया हुआ एक सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का एक CPR नंबर है, जो कि बिल्डर और डेवलपर की बेसिकली एक सेल काउंट होती है कि उन्होंने एक प्लॉट सेल किया है। तो उन्होंने जो है वो एक CPR जो है वो जनरेट करना है, जिसमें ये तमाम डिटेल लिखी जाएंगी कि उसमें तहसील कौन सी है, टाउन कौन सा है, हाउसिंग अथॉरिटी है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है या कोई और है। फिर उसके साथ साथ उसका CNIC, नेम ऑफ परचेजर, एज पर परसेंटेज ऑफ शेयर, फिर उसके बाद वो बायर की टाइप भी लिखेंगे कि वो ऑनर है वो क्या है। फिर उसके अलावा जो है वो सेलर के भी जो है वो तमाम पर्टिकुलर, यानी कि सेलर में तो जो वो सोसाइटी आ जाएगी, डेवलपर आ जाएगा, बिल्डर आ जाएगा, लेकिन जो उसका ए पर्टिकुलर है जिसमें बायर है तो उसमें वो डेफिनेटली आम लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं कि कल को हम उसकी सेविंग जो है वो करके एसेट की फॉर्म में कभी ज़रूरत पड़े तो उसको सेल आउट करके जो है वो हम अपना गुजारा कर सके। तो ये वो है सारी चीज़। और फिर इसके बाद जो है वो उसमें लोकेशन, पर्टिकुलर कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उसका साइज़ क्या है, कनाल, मरले, उसका बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है उन्होंने वो शामिल कर दी है। और ये तमाम डिटेल जो है वो अब जब सोसाइटी इसमें एंटर करेगी तो उसके बाद जो है वो प्लॉट सेल आउट होगा, अदरवाइज ये प्लॉट सेल आउट नहीं होगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।